Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope by now you have finished the bridging with your teacher. Very good. So my dear students, let's just quickly see कि आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे. आज के लेक्चर में हम रिवर सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर और लिस्ट करेंगे डिफरेंट फीचर्स इन द मिडिल कोर्स एंड द लोअर कोर्स ऑफ रिवर. हमने ये तमाम चीज़ें आज के लेक्चर में एक्सप्लोर करनी है. इनको हम सबसे पहले हम रिवर के कंपोनेंट्स जो हैं देख लेते हैं. सोर्स, कन्फ्लुएंस, फ्लड प्लेन, मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक्स, नेचुरल लेवी, डेल्टा. ये तमाम चीज़ें आगे चल के जब सिमुलेशन से मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको ये एक्सप्लेन हो जाएंगी. पूरा रिवर सिस्टम, उसकी अहमियत, उसके फीचर्स मैं आपको एक सिमुलेशन से पढ़ाऊंगी. सो लेट्स जस्ट क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सिमुलेशन. सबसे पहले मैं आपको रिवर प्रोफाइल दिखाऊंगी. ये रिवर प्रोफाइल है जो कि कहां से शुरू हो रहा है, माउंटेन से शुरू हो रहा है एंड एंड्स अप इनटू द ओशन और अ सी. इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है जैसा कि आपको नजर भी आ रहा है. अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स. सबसे पहले हम अपर कोर्स की तरफ जाते हैं. अपर कोर्स कहां से शुरू हो रहा है? अपर कोर्स माउंटेन से ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो यहां से रिवर का ओरिजिनेट होता है. इसको सोर्स कहा जाता है. यहां पर ढेर सारी इरोजन होती है. यहां आपको इस साइड पर इरोजन जो है वो होती हुई भी नजर आ रही है. ये देखिए, अगर आप ये ग्रीन एरिया और ये इसकी वजह से वी शेप्ड वैलीज जो है वो क्रिएट होती हैं. आगे चल के इनको भी हमने नेक्स्ट चैप्टर्स में एक्सप्लोर करना है दैट व्हाट आर वी शेप्ड वैलीज. यहां आपको मेनली ज्यादा इरोजन मिलेगी जिसकी वजह से वी शेप्ड वैलीज, वाटरफॉल्स जो हैं इस इलाके में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी. ये देखिए, ये एक वाटरफॉल यहां नजर भी आ रही है. ठीक है, इसके बाद हम मिडिल कोर्स में एंटर हो जाते हैं. मिडिल कोर्स ऑफ रिवर में आपको क्या नजर आएगा? यहां पे आपको इरोजन और डेपोजिशन दोनों ही नजर आएंगी जिसकी वजह से आपको क्या नजर आएगा? आपको बल खाता हुआ रिवर जो है वो नजर आएगा. और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिवर मिएंडर कहते हैं. यहां आप देख सकते हैं ये रिवर जो है इस तरीके से बल खा रहा है और जब यहां पर डेपोजिशन होगी तो अक्सर आपको ऑक्सबो लेक्स नजर आती हैं जो कि इसी रिवर से डिटैच होकर इंडिपेंडेंट हो जाती हैं. इसके आसपास का जो इलाका है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फ्लड प्लेन्स कहते हैं. और इन फ्लड प्लेन्स में अक्सर क्या होता है? दरिया, समंदर, ये जो है वो सैलाब वगैरह आ जाते हैं, इसी वजह से इनको फ्लड प्लेन्स कहा जाता है. जहां पर एक से ज्यादा रिवर्स मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम रिवर ट्राइब्यूटरीज कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम चले जाते हैं लोअर कोर्स ऑफ रिवर. लोअर कोर्स ऑफ रिवर में आपको डेल्टा नजर आता है जहां पर माउथ होता है. माउथ किसको कहते हैं? जहां रिवर एंटर हो जाता है ओशन के अंदर. यहां पे रिवर की स्पीड बहुत ही कम होती है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये ब्रांच ऑफ यानी कि डिवाइड होना शुरू हो जाता है और इस डिवीजन को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं. और इनके दरमियान में ये जो आपको लैंड एरिया नजर आता है ये क्या है? ये बेसिकली रिवर ने ही सेडिमेंट्स को डिपॉजिट किया हुआ है. और ये क्यों डिपॉजिट कर देता है? क्योंकि ये इसके अंदर एक तो सेडिमेंट लोड बहुत ज्यादा हो जाता है और दूसरा यहां पर रिवर की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है. अब ये देखें, यहां पर 2 तरह के रिवर माउथ्स हैं. आपको ये डेल्टा नजर आ रहा है और इसके अलावा आपको यहां पर डेल्टा, ये देखें, और ये एस्चुरी है. हम एस्चुरी पे क्लिक करेंगे. एस्चुरी वो होती है जहां पर डायरेक्ट जो है वो कोई डेल्टा या डेपोजिशन नहीं होती. डायरेक्ट रिवर का पानी समंदर में एंटर हो जाता है और यहां से वापस भी समंदर से पानी दरिया के अंदर आ जा रहा होता है. दरिया से पानी आ रहा है, समंदर से पानी जा रहा है और इधर एक यूनिक टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन बनता है जो कि सॉल्टी और फ्रेश वाटर का मिक्सचर होता है और इसको हम एस्चुरी कहते हैं. यहां पर बड़ी यूनिक किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो थ्राइव करते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि 3 कोर्स है रिवर के, अपर, मिडिल एंड लोअर कोर्स ऑफ रिवर. ये 3 कोर्सेज ऑफ रिवर हैं. हर रिवर के कोर्स में मुख्तलिफ तरह के लैंड फॉर्म्स बनते हैं इरोजन और डेपोजिशन की वजह से. अपर कोर्स में और तरह के, मिडिल कोर्स में और लोअर कोर्स में और तरह के. और इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस भी है. मिडिल कोर्स में अक्सर एग्रीकल्चर के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है. यहां पर नेचुरल लेवीज भी आपको नजर आती हैं. नेचुरल लेवीज किस तरीके से बनती हैं? जब मुसलसल फ्लड होता रहे और यहां पर एक एम्बार्कमेंट सी बन जाए, ऊंचाई सी बन जाए, तो उसको हम नेचुरल लेवी कहते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स जस्ट क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर प्रेजेंटेशन. आई होप आपको अपर, मिडिल और लोअर कोर्स जो है ये आसानी समझ में आ गए हैं. ये इंडस रिवर जो है, कहां से इसका सोर्स शुरू हो रहा है? ये तिब्बत की पहाड़ियों में से इसका सोर्स जो है वो शुरू होता है. होते होते इंडस रिवर जो है वो आ जाता है. ये उसकी अक्सर आपको, ये उसका अपर कोर्स है. ये देखें, अगर आप, ये नॉर्थ में इसका अपर कोर्स है. नीचे अगर आप आ जाएं, ये इसका मिडिल कोर्स है जहां पर आपको रिवर मिएंडर्स नजर आ रहे हैं और ये इसकी जो है वो ट्राइब्यूटरीज हैं. ये जो है लोअर कोर्स है
यहाँ पे आकर डेल्टा बन जाता है और ये इसका माउथ है, यानी कि यहाँ पर रिवर जो है वो इट एंटर्स इनटू द अरेबियन सी एंड दिस इज द माउथ। सोर्स टिल माउथ मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी हमारे पाकिस्तान में जो इंडस रिवर है उसकी पूरे रिवर प्रोफाइल की। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड इट। आप फॉर्मेटिव चेक कंप्लीट करेंगे at the end of the book and also in your workbooks. Then your teacher will also assign you with the homework that is given also in your workbooks under Thrive. So this is all for today. I'll see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.